फैमिली की तरफ से ये प्रेशर डेवलप होता रहा है कि हम आग कर देंगे, फाइनेंशियली जो है तुम्हें बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, ऑन रोड आ जाओगे। प्यार किया तो डरना क्या। आप खुश हैं अपनी लव मैरिज के फैसले से? जी जी बिल्कुल। तो एक 50 लोगों के अंदर एक औरत के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से मैं और मेरी बहन हम शिकंजे में हैं, लेकिन वो इतने सख्त दिल लोग हैं कि मतलब उन्होंने अपने बेटे को भी निकाल दिया, आग कर दिया, पोती को भी नहीं। वो कहते हैं कि जी ये हलाल की नहीं है। आपको नहीं लगता कि आप इनके शौहर हैं या आपके निकाह में हैं, आपको इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए? सबसे पहले गलती तो ये हुई कि मैंने लव मैरिज की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाजरीन, आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो को गर्दिश करते देखा होगा जिसमें देखा जा सकता है कि दो ख़वातीन को कुछ ख़वातीन की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और पीछे कुछ बच्चों की भी चीखों पुकार आ रही थी। बताया गया कि एक ख़तून अपनी बेटी को लेने गई, पता नहीं वो किसका घर था, क्या मामला था और आगे से उन पर तशद्दुद किया गया। क्या मामला है, उस वायरल वीडियो की जो मेन किरदार हैं सना, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सना, सबसे पहले ये बताएं कि वो वीडियो क्या थी, क्यों आपको तशद्दुद आप पर किया जा रहा था, क्यों ज़दोकोब किया जा रहा था? जी वो हुआ ऐसे था कि मेरे हस्बैंड के घर पर उनके किसी ज़ाती बात के ऊपर अपने पेरेंट्स के साथ कोई मसला चल रहा था जो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और मेरी बच्ची जो 2 साल की है वो बहुत ज़्यादा सहम गई, जिसकी वजह से वो रोना शुरू हो गई। तो हस्बैंड ने कॉल की कि तुम आओ और आकर बेटी को ले जाओ। मैं कहीं और जा रही थी अपनी सिस्टर के साथ, फिर हम वहाँ से मूव होकर मैं वापडा टाउन पहुँची घर पे इनके। तो वहाँ पर अभी मैं बाहर पहुँचती हूँ तो वहाँ पर मलिक निसार खोखर, मिर्ज़ा असगर अली साहब और सिक्योरिटी गार्ड आबिद और बाकी जो सब लोग वहाँ मौजूद थे। मैंने उनसे कहा कि आप मेरी बेटी मेरे हैंड ओवर कर दें। आप अपने ससुराल पहुँची हैं? जी जी, ससुराल के बाहर की बात है, गली में। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरी बेटी मुझे हैंड ओवर कर दें, मुझे जलाल ने कॉल करके बुलाया है। तो वो आगे से मतलब बात सुनने की बजाय उन्होंने अब्यूज़ करनी शुरू कर दी। उनको जिस अपनी फैमिली का गुस्सा था जो उन्होंने सारा मेरे ऊपर उतारा। ये जो आपको इतना बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, ये आपको आपके ससुराल की तरफ से बनाया जा रहा था? जी जी बिल्कुल। मैं अपने ससुराल में अपनी बेटी को लेने के लिए गई क्योंकि मेरी बेटी वहाँ पर रहती है। आप ससुराल में नहीं रहते? नहीं, मैं बिल्कुल एक दिन के लिए भी नहीं वहाँ पर रही हूँ क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, इस शादी को ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और वो ये क्या मामला है आप लोगों की, क्या किस तरह से शादी हुई? इवन जब वो मेरा नाम भी बुलाते हैं तो वो नाम नहीं, वो ये औरत वो औरत कह के बुलाते हैं उनको। मतलब इतने अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको सेंस होनी चाहिए कि एक लेडीज़ को किस तरीके से। नहीं तो आपकी किस तरह से शादी हुई? अगर आपका ससुराल आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप लोगों का क्या मामला क्या था? हमारी लव मैरिज हुई थी 4 साल पहले। हम एक ही जगह पर जॉब करते थे और फिर वो लव मैरिज में बदल गई। लेकिन जलाल ने अपने घर पे इन्फॉर्म किया था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, वो नहीं माने। फिर हमने शादी कर ली। उसके बाद जब उनको पता चला तो करते करते बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। दोनों अलग रह रहे थे अपने ससुराल से? नहीं, शादी के बाद हम मैं एक रेंट के घर पे मुझे जलाल ने लेके दिया हुआ था, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते थे। जलाल साहब पेरेंट्स के साथ रहते थे? जी जी बिल्कुल, वो पेरेंट्स के साथ रहते थे और मैंने ये सब चीज़ें बेयर की हैं। 4 साल से मैं बेयर कर रही हूँ। इवन के ये अक्सर आपकी बेटी भी आपके ससुराल में रहती थी? जी जी, वो भी वहीं पर रहती थी। शुरू में तो मतलब मैंने ये एक महीना 15 दिन घर नहीं आते थे। बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स हो जाती थी घर पे। फिर मैं बहन के घर चली जाती थी। फिर माशाल्लाह 2 साल के बाद बेटी होती है और बेटी भी मेरे पास 1.5-2 महीने रहती है। फिर ये बेटी को भी अपने फादर मदर के पास ले गए और ये कि मुझे ये कहा कि मतलब बेटी जाएगी तो दादा दादी का दिल अच्छा होगा और वो हमारे पूरी फैमिली को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन वो इतने सख्त दिल लोग हैं कि मतलब उन्होंने अपने बेटे को भी निकाल दिया, आग कर दिया, पोती को भी नहीं। वो कहते हैं कि जी ये हलाल की नहीं है, ये पता नहीं किसकी है, और उसको भी निकाल दिया। और मुझे तो एक्सेप्ट करना बहुत दूर की बात है। उस दिन जब ये सारा मामला हुआ, जो हमने वो तशद्दुद की वीडियोस देखी, उस दिन किस किस पे तशद्दुद किया गया? उस दिन मैं, मेरी बहन और मेरा भांजा वहाँ पहुँचे थे। जब उनकी बेटियाँ बाहर आती हैं एकदम से सिचुएशन बदल जाती है लड़ाई झगड़े में और उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। चारों तरफ से आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से मैं और मेरी बहन हम शिकंजे में हैं और वो चारों तरफ से हमें तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। कोई बाल खींच रही है, कोई कपड़े खींच रही है, कोई किसी ने मेरी टांग के ऊपर और मेरी बहन के ऊपर कोई नुकीली चीज़ मार दी जिससे हम ज़ख्मी हो गए। उधर
भांजे को ठुड्डे मार रहा है, थप्पड़ और बाल खींच रहा है। मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि कोई चोर पकड़ा गया है या कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डकैत आ गया था जिसे पूरे इलाके ने पकड़ लिया है, और वो सब लोग देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। किसी ने आकर हमारी हेल्प आउट करने की कोशिश नहीं की। सारा मामला जब हो रहा था, जलाल साहब कहाँ थे? जलाल पहले तो जब मैं गई थी घर में तो वो अपने घर के अंदर मौजूद थे ना। उसके बाद जब ये सब इनकी बेटियां जब बाहर आती हैं तो जलाल भी आवाज़ बहुत ज़्यादा शाउट हो गया था। तो जलाल जब बाहर आते हैं तो देखा इनके गोद में बेटी थी मेरी, इसलिए वो ज़्यादा अंदर लड़ाई के आए नहीं हैं छुड़ाने के लिए। तो उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी और कहा कि ये देखो, ताकि सब लोगों की जो अटेंशन है वो वीडियो की तरफ जाए और ये लड़ाई किसी तरीके से ख़त्म हो। लेकिन वो इस चीज़ को भी नेगेटिव ले रहे हैं कि जलाल ने ये सब एक प्री काम किया था कि यहाँ पर लड़ाई होगा, मैं वीडियो बनाऊंगी और ऐसा सब कुछ। नाज़रीन, आपने वो वीडियो देखी कि सना अपनी बेटी को लेने अपने ससुराल जाती हैं और इन्हें बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इनके हस्बैंड जलाल साहब मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जलाल भाई, भाभी बता रही हैं कि लव मैरिज थी। जी बिल्कुल लव मैरिज की। सिर्फ इन्हीं की तरफ से थी या आपकी तरफ से भी लव मैरिज? उनकी तरफ से। कैसी लव मैरिज है कि आप शादी के बाद भाभी किराए के घर पे रह रही हैं, आप अपने वालिद साहब के साथ रह रहे हैं, फिर आपको अल्लाह पाक रहमत से नवाजता है, आप रहमत लेके भी अपने घर चले जाते हैं, फिर उस दिन ये अपनी बेटी लेने आती हैं, इन पे तशद्दुद किया जाता है, आप वीडियो बना रहे हैं। तो मुझे पूरी कहानी में आपकी भी जो गलती है, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी गलती आपकी लग रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ देखें, गलती जो है इंसान से होती है। सबसे पहले गलती तो ये हुई कि मैंने लव मैरिज की। उसके बाद समझते हैं गलती थी, मतलब वो थ्रू आउट ये है कि मेरी फैमिली की तरफ से है कि मैंने गलती कर ली है और गुनाह कर लिया, मैंने शादी कर ली है, ठीक है, ईमान पूरा मैंने कर लिया। तो हमारे इस्लाम में भी है कि निकाह करके आपका जो है आधा ईमान पूरा हो जाता है। निकाह आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन उनसे साथ रखें, ये भी तलकीन। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। लेकिन ये कि देखें, हमारे माशरे में कुछ चीज़ें हैं ना जिसको नहीं हमारे जो है बड़े एक्सेप्ट करते। तो कुछ मेरी फैमिली के कुछ ऐसे असल असूल वगैरह हैं उनके कि जो उन्होंने लव मैरिज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। मेरी वाइफ को फ्रॉम द डे फर्स्ट उन्होंने मतलब कहा कि ये हम शादी को तस्लीम ही नहीं करेंगे। आपने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की? जी मैंने। आप उनके अगेंस्ट जाके इन्हें रख भी तो सकते थे। जी बिल्कुल, मैंने कोशिश की, शुरू में बहुत कोशिश की मैंने। पहला 1 साल जो है वो मैंने काफ़ी टफ़ गुजारा है, रेंट पे घर इनको लेके दिया है। लेकिन ये कि मेरी फैमिली की तरफ से ये प्रेशर डेवलप होता रहा है कि हम आग कर देंगे, फाइनेंशियली जो है तुम्हें बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, ऑन रोड आ जाओगे। यार किया तो डरना क्या? जी बिल्कुल, आप बशा फरमा रहे हैं। लेकिन ये है कि मैंने हर अच्छा और बुरा वक्त मैंने बिल्कुल देखा है, और 4 साल मैंने टफ़ से टफेस्ट टाइम मैंने गुजारा है। लेकिन ये है कि उसका सिला जो है मुझे जो है बताना। आपकी अहलिया पर आपके घर वालों की तरफ से तशद्दुद किया गया, कैसे देखते हैं इस मामले को? हाँ देखें, ये बिल्कुल बात ठीक है, ये एक वाकई बेईमाना तशद्दुद है। और ये एक 2 साल की बेटी अपनी माँ को पिटता हुआ देख रही है और वो खौफज़दा है। वो ये चीज़ हिट की कि आपकी बेटी के सामने इस तरह की बातें की जाए? बिल्कुल, मेरे ज़मीर ने बिल्कुल अंदर से एक आवाज़ थी कि एक माँ जो है अपनी 2 साल की बेटी के सामने उसको मारा जा रहा है और बुरे तरीके से सड़क पर तशद्दुद किया जा रहा है। 50 लोगों के अंदर मेरी बीवी को और मेरी साली को मारा जा रहा है, और 50 लोगों के अंदर एक औरत के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। 5 मेरी बहनें जो कि मेरे वालिद साहब कहते हैं कि वो बापर्दा है मेरी बेटियां। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि कैसी बापर्दा हैं कि एक औरत को सड़क पे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। साथ एक 12 साल का एक छोटा लड़का बच्चा, उसको एक आबिद नामी शख्स जो है और साथ एक मेरे बड़े बनोई वो दीवार के साथ लगा के मार रहे हैं। क्या वो कोई डाकू, चोर, मुजरिम को पकड़ लिया था उन्होंने? अभी आप अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मैं अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ना मैं जा सकता हूँ, ना मेरी कोई इतनी हैसियत है, ना ही मैं उनको थाने कचहरियों में देखना चाहूँगा। एक तरफ मेरी क्या कह रहे हैं फिर आप क्या कह रहे हैं? आप इस वक्त अपनी अहलिया के साथ बैठे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हैं, तो अब आप
का क्या आप आगे क्या चाह रहे हैं? मेरा बस यही है कि मुझे और मेरी वाइफ को इंसाफ दिलवाया जाए, और मेरे आप तो यही है ना जिन्होंने इन पे तशद्दुद किया है, उन्हें ज़ाहिरी बात है कानून का सामना करना पड़ेगा, और वो आपके पेरेंट्स हैं। देखें, डेफिनेटली पेरेंट्स के अलावा भी कुछ लोग जो हैं हमने नॉमिनेट किए हैं एफआईआर में। पेरेंट्स को छोड़ दें, उनको पकड़ लें। जी डेफिनेटली पेरेंट्स, देखें पेरेंट्स तो गलत भी हों तो उनकी बात जो है वो आपको सही तस्लीम करनी चाहिए। अगर पेरेंट्स आपके नहीं मान रहे, कल को फिर इन्हें इसी तरह के तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, फिर आपको नहीं लगता कि आप इनके शौहर हैं या आपके निकाह में हैं, आपको इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए? डेफिनेटली इनसिक्योरिटी तो डेफिनेटली इनको फील हुई है, 4 सालों में फील हुई है, लेकिन अब 4 साल पहले मैं अपनी फैमिली के साथ खड़ा रहा हूँ इनके अगेंस्ट, लेकिन 4 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक 2 साल की बेटी से भी नवाजा है। अब मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। 4 साल के बाद ये भी किसी की बेटी हैं, किसी की बेटी है, माँ कहा किया तो आप इन्हें शेल्टर भी दें। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है कि मैं अब इनको बिल्कुल इनसिक्योर नहीं करना चाहूँगा, मैं इनको प्रॉपरली एक सिक्योरिटी दूंगा, और बीइंग अ हस्बैंड मैं इंशाल्लाह इनके साथ लाइफ गुजारूंगा, स्पेंड करूँगा इंशाल्लाह, और एक ही शेल्टर के नीचे हम लोग, मैं, मेरी बेटी और ये मेरी वाइफ। सना, आप खुश हैं अपनी लव मैरिज के फैसले से? जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थी सना, इनकी आपने वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल देखी होगी। अब बता रही हैं कि ससुराल वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लव मैरिज थी, और ये अपनी बेटी को ही है ना, बेटी, ये अपनी बेटी को लेने ससुराल गई, तो किस तरह का बेईमाना तशद्दुद का इन्हें सामना करना पड़ा। पाकिस्तान जैसे माहौल में, माशरे में हमने इस तरह के पहले बहुत से केसेस देखे हैं, ना तो ये पहला केस है ना ये आखिरी केस है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। ये बहरहाल ये जो वीडियो थी ये हमारे माशरे और हमारे रवैयों को उजागर कर रही थी, जो कि बहरहाल नहीं होना चाहिए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।